हेलो फ्रेंड, एक्टिव वॉइस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक नई क्लास इनडायरेक्ट थ्रो हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं। आज हमारी नई क्लास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास। आइए देखते हैं एक्टिव पैसिव का आधार क्या है, इनको कैसे हम बनाते हैं, सारा का सारा नियम देखते हैं। ये वॉइस के प्रकार, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहले वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो वॉच हैं कितने हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसका सबसे पहले हमें नियम पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस की सकर्मक क्रिया यानी ट्रांसटिव, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए एक्टिव का जो करता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इतना में याद रखना है कि सबसे पहले हम एक तीर से चलाते हैं, तीर से देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को हम समझते हैं कैसे कैसे इसको हम ढालते हैं। सबसे पहले हम एक तीर बनाएंगे ऐसा, यहां से देखना ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब क्रिया का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले एक्टिव वॉइस बनाने से पहले हम इसका इस नियम को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो एक्टिव वॉइस हमारी कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगी। आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको जो कोई देगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का प्लस वाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये है वर्ब इन एक्टिव वॉइस एंड वर्ब इन पैसिव वॉइस। ऊपर है वर्ब इन एक्टिव वॉइस एंड वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि टेंसों का चेंजमेंट हम कैसे करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में परिवर्तन करते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इज आर एम को बीइंग लगाकर हम क्रिया का तीसरा रूप देते हैं। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में परिवर्तन करते हैं। ऐसे ही पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में परिवर्तन करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस को वॉज वर्ब और बीइंग लगाकर क्रिया का तीसरा रूप देते हैं। इसी प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में परिवर्तन करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में परिवर्तन करते हैं। इतने ही सारे हमारे सिर्फ टेंस बनते हैं। 12 टेंसों में से सिर्फ 8 की बनती है और 4 की नहीं बनती है। जो जिनकी नहीं बनती है वो आपको बता दें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये 4 हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बाकी 8 हैं जो मैंने बता चुका हूँ उनकी ही पैसिव वॉइस बनती है। तो इसमें हम नियम देखते हैं। सारा नियम होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस नियम पर हम आधारित टेंस हमारे जो एक्टिव में होगा उसको पैसिव में कैसे करते हैं, ये नियम है, इसी का ही आधार है। जैसे हम एक एग्जाम्पल तौर पर पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस का जो करता होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो पीछे वाला होगा वो आगे आ जाएगा, आगे वाला होगा जो पीछे पहुंच जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल एक देखते हैं, आपको लिखते हैं, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो ये मैं सबसे पहले वाला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में परिवर्तन करते हैं। और ये बात खास बात है, जब भी
कोई भी एक्टिव वॉइस किसी भी टेंस में हो, लेकिन पेसिव वॉइस बनाते समय हम क्रिया का तीसरा रूप ही रखेंगे। हमेशा ये याद रखना, जब भी पेसिव वॉइस बनाते हैं, कोई भी टेंस हो, पेसिव वॉइस बनाने के समय हम क्रिया का तीसरा रूप रखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इस रूल को हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने ये तीर खींच लिया, तो ये उठ के कहाँ गया, इधर आ गया। अभी यहाँ से जैसे ये है, ये उठ के कहाँ गया, ये उठ के यहाँ गया, और ये वाला उठकर यहाँ आ गया। देखेंगे तो ये ए लेटर है, तो ए लेटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हम बनाते हैं ए लेटर। अब प्रेजेंट डेफिनेट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये हमारा नियम यहाँ पर है। ये अब ये कह रहा है क्रिया का तीसरा रूप राइट, तो ए लेटर हेल्पिंग वर्ब इज रिटेन, ए लेटर इज रिटेन। अब ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट इसका जो यहाँ पर आया, तो क्या हो जाएगा, बाई ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम। ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। तो इस वाक्य में ये सेंटेंस है, ये पूरा इसे फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार जितने भी हम आगे टेंस बनाएंगे, इस नियम से हिसाब से हम चलेंगे। फिर देखते हैं, समझ लेते हैं एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले टेंस आई राइट ए नोवेल, आई राइट ए नोवेल। तो इसको मैंने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, बहुवचन, तो इसीलिए मैंने एस का प्रयोग नहीं किया राइट्स में, खाली राइट। तो इसको देखेंगे, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, दो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ गया, इधर आया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए नोवेल, ए नोवेल। अब ये देखते हैं पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है या सिंगुलर है, उस हिसाब से हम क्रिया को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो नोवेल क्या हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, इज। अगर बहुत है प्लूरल, तो यहाँ पर तो ये नोवेल्स, तो यहाँ पर आर लग जाती। अगर यहाँ पर आई होता तो क्या लग जाता, एम लग जाता। यहाँ पर इसलिए होता, यहाँ पर आई बन जाता, तो क्या होता, एम लग जाता। तो ए नोवेल इज अब रिटन, क्रिया का तीसरा रूप हमेशा याद रखना ये आएगा, ए नोवेल इज रिटन। अब नियम फॉलो कर रहा है ये वाला, ये सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट उठ के गया है कहाँ पर, ये देखो उठ के गया है, यहाँ पर आएगा। ये आई का सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, इसको मैट देते हैं। ये तीर यहाँ नोवेल पाया, और इसका नियम बाई लगाकर जो बचा है हमारा सब्जेक्ट बाई मी, ये हमारा बन गया पेसिव वॉइस। ये हमारा था एक्टिव में, और ये हो गया पेसिव में। तो इस नियम को यदि हम याद कर लेते हैं, तो जिंदगी में कभी भी आप किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, तो अगर इसमें ऐसे नियम आता है, पेसिव वॉइस पूछा जाता है, और उसका हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चेंजमेंट, जो एक्टिव वॉइस का चेंज टेंस होता है, वो किस में करते हैं। जैसे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो उसको हम कैसे करते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स। अगर प्लूरल है तो वर, सिंगुलर है तो वाज। इसी में भी अगर प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, सिंगुलर है तो इज आर एम। कोई भी सिंगुलर नाउन है तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्लूरल नाउन होता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। इतना हमें याद रखना है। आगे देखते हैं इसके नियम के। इसको नियम को बैठ देते हैं, इसको याद रखना वो नियम। उसके बाद बनाते हैं, जैसे आई नेगेटिव देखते हैं, आई डू नॉट गिव हिम ए पेन, आई डू नॉट गिव हिम ए पेन। इसको बोलेंगे, इसको वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट। ये पेसिव वॉइस हम देखते हैं वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट में हम कैसे बनाते हैं। इसको हम दो प्रकार से
इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको दो प्रकार से हम बना सकते हैं, एक हमारा ऑब्जेक्ट ये है, एक हमारा ऑब्जेक्ट ये है। जहाँ से आपको अच्छा लगे इस प्रकार से हम इसको ढाल सकते हैं। जैसे कि हम उठा लें सबसे पहले ए पेन से, तो ए पेन इज गिवन हिम, ए पेन इज गिवन टू हिम, क्या जाएगा, ए पेन इज गिवन टू हिम बाय मी। ए पेन इज नॉट आएगा, यहाँ पर नॉट और है तो ये नॉट है। ए पेन इज नॉट गिवन टू हिम बाय मी। अब हम इससे उठाते हैं, यहाँ से देखते हैं, जैसे ही इज नॉट गिवन ए पेन बाय मी। ये डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं, एक हिम ऑब्जेक्ट हमारा, एक पेन है। तो इस प्रकार से जो हमारा नियम बताया था, नियम हमारा सिर्फ यहीं पर लागू करता है, ऐसे ही इसे हमारा करता है ओ बी बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। इसमें वो तरीका है, लेकिन इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ गया, डबल आता है, तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस को हम ढालते हैं। आगे देखते हैं और कैसे। जैसे हम लिखते हैं सीता, सीता टेक्स, सीता टेक्स ए पेन, सीता टेक्स ए पेन। तो मैंने रूल बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम जो तीर वाला था उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो कैसे बनेगा ये, तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट, और ये क्या है वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम उठाते हैं ए पेन, एक पेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर है, तो इसलिए टेक्स्ट लगा हुआ है और लग जाएगा। जब चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो इज, ए पेन इज टेकन, टेकन बाय, सीता है तो क्या रख देंगे सीता, ए पेन इज टेकन बाय सीता। तो एक्टिव वॉइस का ये रूल सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से, और जो आगे आने वाले और होंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब हम देखते हैं इंटरचेंज ऑफ टेंसेस। ये वॉइस में टेंस किस में किसमें बदला जाता है, ये हम देखते हैं। हम सारे में जैसे वॉइस वॉइस इंटरचेंज ऑफ टेंसेस। सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो पहले मैं बता चुका हूँ, ऐसे बताया था, मैंने लिख कर बताया था, लेकिन अब सारा मैंने यहाँ पर लिख कर आपको समझाने वाला हूँ। तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदला जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, क्या होती है इज आर एम, सिंगुलर होगा तो इज, और वो होगा प्लूरल तो आर, यदि आई है तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। जब भी पैसिव फॉर्म में बनाएंगे हम क्रिया का, तो क्रिया का क्या हो जाता है वर्ब का तीसरा रूप आ जाता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें बदला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बदला जाएगा इज आर एम प्लस बीइंग, और क्रिया का तीसरा रूप। इसमें कहीं नहीं जाना है, उसी में इज आर एम अकॉर्डिंग टू नंबर हम लगा देते हैं और क्रिया का तीसरा रूप रख देते हैं। अभी आगे सारा एग्जाम्पल सहित आपको हम बताने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और क्रिया का तीसरा रूप, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी जैसे होती है हैज हैव, तो इसकी क्या हो गई हैज बीन, हैव बीन क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो चेंज, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये बदला जाएगा, इसकी होती है क्रिया का दूसरा रूप संदर्भ वाक्यों में, और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डेड और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम इसमें बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो
इसकी हेल्प में होती है वाज वर्ब। वाज वर्ब के साथ हम क्रिया का क्या लगाएंगे, तीसरा रूप। जब भी कोई फॉर्म एक्टिव में है और उसको पेश में बनाएंगे तो हम क्रिया का तीसरा रूप उसमें लगाते हैं। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बदलते हैं वाज वर्ब प्लस बीइंग में। जैसे यहाँ पर था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज आर एम प्लस बीइंग, इसी प्रकार से वाज वर्ब प्लस बीइंग में क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैड, इसको बदल जाएंगे हैड बीन में। किसमें, हैड बीन में, और क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो चेंज, ये भी बदले नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सॉरी, ये है इसका विल शैल, ये बदल जाएगा विल बी और शैल बी में, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है विल बी शैल बी क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज, ये भी टेंस है जिसका पेसिव वॉइस नहीं बनती है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, ये बदला जाएगा, इसकी क्या है तुम्हारा, विल हैव शैल हैव, ये बदला जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन में, पेसिव में, और क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो चेंज, इसमें ये गलत हो गया, नो चेंज क्या है, इसका पेसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हम देखते हैं कि ऐसे कितने हैं जिसकी पेसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हम छाटेंगे, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 को मैंने अलग कर दिया है। इन चारों को हटा दो, जो बचे हुए हैं उन्हीं की हम पेसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये टेंस चेंज आपका, ये जो मैंने छाप दिया इसमें आप इसको लिख लीजिए ताकि आप भूलें नहीं। तो आगे हम जो आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं इसी के बेस पे हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। और जो मैंने ये पहले बताया आपको, ये वाला नमूना, ये नमूना आप ना भूलें, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कि ऐसे करने से हमें सारा कम जितना एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस का सिस्टम है वो हमें समझ में आ जाता है। सारे टेंसों की अब हम देखते हैं वन बाई वन एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल इनके कैसे बनाए जाते हैं, एक्टिव से पेसिव कैसे बनाते हैं। टेंस को मैंने पूरा बता दिया है, इंटरचेंज ऑफ टेंसेस, कि किस टेंस का किस में चेंज होता है। तो आप देखते हैं हम एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कुछ, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सारे टेंस जितने भी हैं सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये जो है, जो 2 है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बना दी, इसलिए ये 9 नंबर हो गए हैं। लेकिन टेंस 8 हो गई जिसकी बनाई जाती पेसिव वॉइस मैंने लिख दिए हैं। तो ये है, पहले ये देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये है वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो हमारा ए पेन है और एक मी है। तो उसको कह सकते हैं वर्ब विथ 2 ऑब्जेक्ट। इसको कैसे बनाते हैं, उसमें उठाते हैं ए पेन, आप एक वचन है तो इज लगा दिया, ए पेन इज गिवन टू मी बाय गीता, ए पेन इज गिवन टू मी बाय गीता। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रामा प्लेज क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो राम सॉरी क्रिकेट इज, ये का थर्ड फॉर्म, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। नेक्स्ट देखेंगे हम राहुल, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इसके साथ भी हम क्या करते हैं, मैं बता चुका हूँ इज आर एम प्लस बीइंग। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उठाएंगे हम क्रिकेट इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राहुल, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राहुल, क्योंकि टेंस में बताया गया है इज आर एम प्लस बीइंग में परिवर्तन हो जाता है क्रिया का तीसरे रूप के साथ। अब मानसी हैज प्लेड क्रिकेट,
तो ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। उसके बाद ये हैज है, तो क्रिकेट हैज बीन, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मानसी। ये हमारा क्या है, सब पेसिव है। अब ये है, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो मैंने बदल दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्रिया का तीसरा रूप। ठीक है, अब ये है रामा एट फूड, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा फूड, फूड वाज ईटन बाय रामा, फूड वाज ईटन बाय रामा, ही वाज ईटिंग फूड। ठीक है, ये है प्रेजेंट ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो इसमें भी वाज वर्ब प्लस बीइंग क्रिया का तीसरा रूप, जैसे फूड सिंगुलर है तो फूड वाज बीइंग ईटन बाय, ये का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद द वर्क हमारा ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसको बदलेंगे द वर्क, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं, द वर्क हैड बीन, पास्ट परफेक्ट परिवर्तन कर दिया, द वर्क हैड बीन क्रिया का तीसरा रूप डन बाय मी, आई शैल प्ले क्रिकेट। अब ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, परिवर्तन होगा फ्यूचर पर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल, उसके बाद आई के साथ से लगाया था और बाकी इनका उस साथ विल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, तो ये चेंज हो गया। आप जितने भी इसमें छूट गए हैं वो चार हैं जिसकी पेशिव वॉइस नहीं बनती, उसको मैंने इसमें नहीं लिखा है, लास्ट में यहाँ देखेंगे हम, ये है ये द लेटर, तो ऑब्जेक्ट आएंगे हम द लेटर will have been, the letter will have been written, यहाँ बना देंगे the letter will have been written by, सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो परिवर्तन होता है वहां तक सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जो आगे आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है और सारे डबल इंटरोगेटिव हैं वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू।